चौधरी साहब को लगना चाहिए कि संतपुर पे बता रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली। और अभी भी कार्यकर्ता उनसे निवेदन है आप अंदर बता रहे हैं। और आज की इस कार्यक्रम की तो विधिवत शुरुआत होने जा रही है बिल्कुल। और सरपंच प्रतिनिधि हाँ सांसद महोदय साहब के साथ और भी मेहमान बता रहे। श्रीमती मड़िया, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, आप भी मन से सादर आमंत्रित हैं बिल्कुल। अगली कड़ी में श्रीमान दामराम जी देवा महाशय का भी हार्दिक अभिनंदन। हाँ, आप भी मन से बता रहे हैं, मेहमान बता रहे हैं, उनका तय दिल से गहराई। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करावें। सभी बेटियों से निवेदन है इसका श्री देवासी युवा मंडल सेवा संस्थान सिलदरपटा द्वारा आयोजित 7वां बालिका शिक्षा सम्मान समारोह जो आयोजित होने जा रहा है, उसमें आज दीप प्रज्वलित कार्यक्रम सांसद महोदय श्रीमान गुरुदेव श्री श्री 108 कपिल गिरी जी महाराज, श्री श्री 108 लक्ष्मण भारती जी महाराज संत सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत सहयोग करावे। और जितने बाहर से मेहमान पधारे उन तमाम मेहमानों का श्री देवासी युवा मंडल सेवा संस्थान सिलदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जो आपने समय निकाला है, ये सिलदरपटा आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। न प्रज्ञा से रबारी समाज के जितने भाई पधारे दीप प्रज्वलित के साथ इस कार्यक्रम की बिल्कुल श्रीमान इदाराम जी अध्यापक अमलारी आप मन से बता रहे हैं अब कि आपके द्वारा जो नृत्य पेश हो रहा है उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। स्वागत कार्यक्रम जी आल लीलू बहन लीलू अमराराम जी गहलोतर सनपुर दोनों बहनें आप पधारे। अभिनंदन करता भाई शक्कर भागो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी मन हर्षा धन बरसा धन सुखवारो धीरे आयो रे शुभ दिन आयो सेवा संस्थान सिलदर आपका भी वापसी का भी पलक पावड़े बिछाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बिल्कुल जल्दी बता रहे लिपापा के भामासा श्रीमान गोमाराम जी बाबरा जी खरेड़ रामपुरा बिल्कुल कार्यकर्ता से निवेदन है कि स्वागत की जो तैयारी है पूरी रूपरेखा बना के रखें। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये शिक्षा सम्मान समारोह साक्षर और सम्मान की ओर बढ़ता रहेगा। अब जोरदार तालियां बजा बावसी का स्वागत हो रहा है। जबल शारणेश्वर महादेव की ईश्वरेश्वर महादेव उनसे विशेष निवेदन है। रामाराम जी बाबरा जी ईश्वर जी नट पोसिंद्रा
जोरदार तालियां बजाएं बाबूसी के लिए, बच्चियों के लिए जो समय निकाला इसके लिए तमाम बाबूसी आगे बिल्कुल स्वागत की रस्म है। संत सानिध्य हमारे बीच पधारे और उनका ये स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। खूब खूब धन्यवाद समस्त सीलदर पटा। अब अगली कड़ी में श्री 108 लक्ष्मण गिरी जी, लक्ष्मण भारती जी महाराज हनुमान जी मंदिर सनपुर, श्री 108 लक्ष्मण भारती जी महाराज हनुमान जी मंदिर सनपुर, उनके स्वागत महोदय के लिए आपने जो समय निकाला, समस्त सनपुर और इस सीलदर पटा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस बालिका शिक्षा सम्मान समारोह के जो उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है और आपने जो पधारे इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। बिल्कुल हमारे बीच श्रीमान नवाराम जी भोपा जी का आगमन हुआ है। आपसे भी निवेदन है कि आप मन से पधारें। जोरदार तालियां बजाएं एक बार नवाराम जी भोपा जी के लिए, जो आप बहुत सरल स्वभाव के धनी और मामा जी महाराज के उपासक श्रीमान नवाराम जी भोपा जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करें, एक बार मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अब अगली कड़ी में स्वागत के सोफा जी लाखा जी बारोड़ सियाकरा, श्रीमान सोफा जी बता रहे आप बिल्कुल मेहमानों के लिए जो आपके बीच में समय निकाल के पधारे हैं और तमाम मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। अब अगली कड़ी में श्रीमान दामराराम जी देवासी प्रधानाचार्य मेर मंडवाड़ा, श्रीमान दामराराम जी देवासी प्रधानाचार्य मेर मंडवाड़ा, आपका हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल अब स्वागत की रस्मों को यही विराम रोकते हैं बीच में, क्योंकि सांसद महोदय को निकल आज आपने देवासी युवा मंडल सेवा संस्था सीलदर पटा द्वारा 7वां बालिका शिक्षा प्रोत्साहन सम्मान समारोह में अपने बीच में पधारे हुए पढ़ाइए घरे जाइए तेरो करे थोड़ा मोरा हिंगवा माइए हर तरीका की बच्चियों जो पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे दिया, मगर मैं धन्यवाद दो कि वो अपने परिवार वास्ते माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री था और आदरणीय ओटाराम जी के प्रयासों थी सिरोही में पहुंच के जमी और 25 करोड़ रुपया लेने स्कूल बने तैयार हुई है। आज पहला जमाना में तो वो तो के हकोने में जा रहा तो क्या करा मो तो हकोने जाने को बच्ची तो हाथी लेने जानो सोरन तो क्या करा भंडू थोड़ा वो बोनों ने कहा एकता के मैं तो माल लेने जाए हाथी जानो पड़े। आज बच्चियों थोड़े हीरो खाली एडमिशन करावनो पड़े, खावारी पीवारी है व्यवस्था सरकार तरफ से वेदी है। अगर हवियो ओपे नहीं बनावे तो आवा वाली पेढ़ी माफ नहीं भी करे। आवा वाला समय में नौकरियों में आरक्षण वेरी है, पंचायत राज में ये सरपंचों में 50 आज कीधु और आवा वाला डेमी एमएलओ ने एमपीओ में ये व्यवहार है। अगर पढ़ी लिखी नहीं रही तो क्या करे हो अने वास्ते बच्चियों ने वास्ते अपने पढ़ाई में विशेष ध्यान देना है और आप तो दे रही हो। आज शिक्षा बच्चियों ने वास्ते आप शिक्षा बढ़ावा देवा वास्ते जो सम्मान कर रही हो, आप बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है। आज जनी बच्चियों ने सम्मान हुई देख के बीजी बच्ची भरे तैयार हुई। बाबा जी के द्वारा थानाधिकारी महोदय का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा, बच्चे से निवेदन है तालियां बजाते जाए। आज के जो मीठे मेहमान अतिथि देवो भव पधारे हैं, आज के आपके भगवान के रूप में आपको जो आशीर्वाद देने पधारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत आभार। पधारे संत सानिध्य प्रातः उनके शरणों में प्रातः वर्णन और इस जो सम्मान समारोह में पधारे तमाम गुरुओं के शरणों में वंदन करते हुए जो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम के शुभारंभ की तमाम मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूं। अब 7वां बालिका शिक्षा प्रोत्साहन सम्मान समारोह के इस भव्य आयोजन में पधारे हुए संत सानिध्य और हमारे मंचासीन अतिथिगण भोपा जी और सभी युवा कार्यकर्ता और जो काफ़ी दिनों से इस सफल आयोजन के लिए तन मन धन से जो प्रयासरत थे, पूरी युवा टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और मुझे बुलाया यहाँ पे आपके समक्ष, इसके लिए मेरा मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं ये एक अच्छा अवसर समझता हूँ, इसको मैं थोड़ा अपनी ड्यूटी में भी काम में लेना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं 5 मिनट लूँगा आपके। तो
मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि अपन जब भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। अपने बच्चों को, अपने जो गाड़ी चलाते हैं बच्चे, परिवार में भाई लोग हैं, उनको कहें भाई हेलमेट का ज़्यादा प्रयोग करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। और नाबालिग बच्चों को गाड़ी किसी भी सूरत में चलाने के लिए नहीं देवे। कि नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता है, कोई घटना होती है तो उसके माँ बाप पे, जो गार्जियन है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। अब बच्चा है, चलानी नहीं आती, बच्चे की कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, भगवान नहीं करे किसी सामने वाले के अंदर पड़ जाए या दूसरा कोई आके अंदर टिक जाए तो भी नुकसान बच्चे का, परिवार वालों का होता है, उसमें मुकदमा दर्ज होता है सीधा, चालान से काम नहीं चलता फिर। और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और एक सबसे बड़ी नई सुविधा अपने ये मोबाइल की हो गई है आज, तो ये सुविधा के साथ साथ थोड़ी असुविधा भी लेके आती है। इसमें कोई अनजान नंबर से आपको फ़ोन करता है कि साहब आपका परिवार का ये रिश्तेदार को हमने गिरफ्तार कर लिया, हम पुलिस वाले हैं, पुलिस का फ़ोटो लगा के कहता है कि पैसे डालो, या कोई OTP मांगता है, कोई पिन नंबर मांगता है फ़ोन के, या कोई APK डॉट करके एक फाइल आती है वो भेजते हैं, फ़ोन में अपन अपलोड कर देते हैं, तो उससे अपना सारा फ़ोन हैक हो जाता है। आपकी गाड़ी कमाई है, आपकी मेहनत के पैसे हैं, साइबर फ्रॉड में मोबाइल के मार्फत जाने की संभावना बिल्कुल आशंका बनी रहती है। भाई कोई चाहते हो क्या कि अपने कमाई का पैसा कोई चोर ले जाए? कौन कौन चाहता है इसमें? हाथ खड़े करो भाई। अपन मेहनत से पैसा कमाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, अपने बैंक में डालते हैं, कोई चोर ले जाएगा तो अपने कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। वो पैसे अपन कोई काम में लेंगे, कोई धन लाते, कोई बच्चों को पढ़ाते, कहीं काम मकान बनाते, शादी करते। तो पहले चोर होते थे, घर में आते चोरी करके जाते थे। अब चोर मोबाइल से चोर बैठे, ऑफिस में बैठे, दूर विदेशों में बैठे, आपके फ़ोन पे एक भेजेंगे नंबर, आपने एक बटन दबाया, खाता साफ। अनजान नंबर पे कभी भी किसी की बात का विश्वास नहीं करें, क्योंकि ये भोले भोले लोगों को, ग्रामीण लोगों को उनका टारगेट रहता है। कोई भी अनजान आदमी कोई भी किसी भी प्रकार का फ़ोन करे, तुरंत थाने पे बता दो। या किसी के खाते में कोई फ्रॉड हो जाता है, भाई आपको ट्रैक्टर दे देंगे 1.5 लाख में, 2 लाख में, आपको फोटो भेजेगा, लालच में लेगा, नौकरी देगा, लॉटरी का देगा, वो कभी नहीं करें। अगर अपन इतनी मेरी बात अगर एक आदमी भी सुन लेगा ना, उसका भी बचाव हो जाएगा, तो मेरा कहना सफल हो जाएगा। और मोबाइल के अंदर छोटे बच्चों को कम प्रयोग में लेने देवे मोबाइल। बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई परेशान करता है तो बच्चे घर आके बताते भी नहीं हैं, तो बच्चों से थोड़ा फैमिलियर रहे। किसी भी प्रकार की बालिकाओं के साथ कोई घटना या कोई बदमाशी करता है, तुरंत थाने पे आइए, मुकदमा दर्ज होगा, जेल होगी। अपने अनादरा में एक हुआ था मैटर, बच्चे के साथ बदमाशी करी, उसको उम्र कैद की सजा हुई है। अभी 4-5 क्या 2 महीने ही हुए उसको। तो किसी भी प्रकार का कोई पीछा करता है, कोई मोबाइल के नंबर देता है, बात करता है, इस प्रकार की कोई भी अपने समाज में जगह नहीं है इन चीज़ों की, है क्या? बच्चे को कोई परेशान करते हैं, अपने समाज में, परिवार में जगह है क्या इन चीज़ों की? नहीं है ना। तो इसके लिए कानून भी लगा हुआ है, सरकार ने गाड़ी घोड़े दिए। कोई भी बदमाशी करता है उसकी सीधी शिकायत करो, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। छोटी समस्या होगी, आप उसको सहन करोगे, आगे बढ़ने छोटो नहीं बढ़वा दो, तो वो समस्या बड़ी होगी बाद में, फिर पछतावा रहता है अपने। और एक मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नशे प्रवृत्ति से दूर रहे। मोटरसाइकिल चलाए, कोई दारू पी के मोटरसाइकिल चलाता है, गिरता है, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है। सही बात है ना ये कोई गलत बात तो नहीं बता रहा ना मैं। तो आप लोग इन चीज़ों के लिए नशे से दूर रहें, बच्चों को पढ़ाएं। अब इतना बड़ा शिक्षा जागृति का ये कार्यक्रम हो रहा है, 7वां कार्यक्रम है शायद ये 7वां। देखो 7 साल पहले युवा पीढ़ी जाग गई, इस पावन कार्य में लग गई है, तो इसका आगे वाला 8वां 9वां 10वां जब भी एडिशन होगा तो इससे बहुत बड़ा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप बच्चों का सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपना घर कहीं बाहर जाओ, पड़ोसी को बता के जाओ। और किसी भी प्रकार की पुलिस से संबंधित असुविधा है या पुलिस या कार्य प्रणाली से आपको लगता है कि किसी व्यक्ति या किसी कार्मिक विशेष है भाई हमारा काम थोड़ा, तो आप निश्चिंत होकर मेरे को बताओ। मेरा फ़ोन नंबर बीट में सबको दिए हुए हैं, मेरे नंबर किसी से भी ले सकते हो। 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है। आधी रात को 2 बजे फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन उठाऊँगा 1 घंटे में। तो आप लोग हमारा सहयोग करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
पटा 7वां बालिका शिक्षा रा प्रोग्राम में समान में भव्य बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम राखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वही वास्ते अपने बीच में आभार पधारी वाला था MP साहब, वे भी ओपन जो भी आशीर्वाद देन किया, बहुत बढ़िया बात है। अपने अटा थी तवरी थी 1008 बाबूजी जीरनगिरी जी पधारी वाला है, ये भी आपने सबने बढ़िया आशीर्वाद दी। बाबूजी पण पधारी वाला है। अपने बीच में स्टेज माते मंच माते राजी वाला नवाराम जी भूपा जी, स्थानीय सरपंच साहब जीवाराम जी और सभी आगेवान पंच पटेल, युवा भाइयों तथा बहनों, आज मैं पण 2 થી 3 बजे थी प्रोग्राम में आवे रिया, तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अटे सबसे एक विशेष व्यवस्था लागे रही है। युवा सिलदर पटारा युवा सभी आगेवान उन भी बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि अतरी वर्षों थी ये प्रयास करे रिया है ने पहुंचो बालिका ने एक सम्मान समारोह दे रही है। यानी वास्ते बहुत खुशी की बात है। ये बच्ची अपने पढ़े ने आगे जाई तो समाज रो नाम रोशन करी और ने भी भणे भाई एक बीजा देखे भणी और अने वास्ते अपने सिरों में भी देवनारायण स्कूल है, वणीम भी अणी बच्ची अठादी बड़े हौसलो वधी बड़ा भी पढ़वा जाई तो अपने समाज रो नाम वही अने हाथी हाथी अणी पट्टारू युवा रो नाम वही के वन टाइम रा युवा जागृत की थी, अतरी बढ़िया व्यवस्था की थी। आज सब भामाशा है, खर्चो वेरियो, खाना रो, जिम वारो, बस रो, लाववारो, तो अतरो युवा धन्यवाद देनो चाह रही हो कि अतरी आप व्यवस्था करे रही हो ने बालिका ने अतरो सम्मान दे रही हो और एक अपनो समाज रो एक आवा वाला समय में एक बहुत ही पढ़ाई में आगे जाई और नाम रोशन हुई। और बीजू शक्ति हितर पटारी के विशेष युवा धन्यवाद है कि आज जो जगह है ना, आज जगह में खुद देख रही हो युवा टीम आज 2 થી 3 साल थी इस जगह पास नहीं वेती है। इस जोड़ा के बस वो यू कीधु ने आता अपने नो में हुई नहीं वेती है। अन्नो खूब नेता लोगों की जरूरत पड़े, अपनी खुद री मेहनत करनी पड़े, टाइम निकालने जाना पड़े। एडी तो जगह खूब है पर वे पास वेती है नहीं ठीक है। वरना फूटे वरना जो भी है फॉलो वेतू नहीं है और बस में बस छोड़े दिया कौम पर आने वास्ते कलजी है, कलजी री टीम है, पूरा युवा टीम है। अन जेबरा पिया गाले खर्चो करें हीरो ही जानो वटे जानो पटवाड़ी तहसीलदार ने अतरो प्रयास करें आ जगह आ पठान समाज ने हासिल करें दी थी युवा और बहुत धन्यवाद है ने वो धन्यवाद आप नहीं मलेरियो कनो युवा आप सब पंच पटेले हिम्मत दी थी नानो आप हौसलो बुलंद राखियो, आप हाथी रिया सब जना मले धीरे आगे बढ़िया ने आ जगह आप रे आज आ जगह एक टाइम ओपन खूब आभार तो यू लागे रियो है और कटा बेटा आज इतनी जगह माते बेटा आज जगह तैयार हुई धीरे आ थोड़ा युवा पीढ़ी है ने बच्चा याद करी क्या मोरा पिताजी था, युवा था, भाई था, वन टाइम रा प्रयास थी आज जगह तैयार हुई थी। आ याद रही सदियों तक पीढ़ियों तक न आज जगह देखे न विकास देखे न भरे युवा हौसलो बदी रही बात अन्य वास्ते जगह वास्ते निर्माण वास्ते तो कोई युवा वास्ते कोई धन री समाज रे कोई कमी है नहीं न आप रो पंच रो पटेलों रो सहयोग हुई तो आप ही सब शानदार जगह 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 विकास हुई अने वास्ते बहुत धन्यवाद। आप सम्मान दीदू मोहन दीदू अटे पधारिया और मु तो वही करियो युवान और भी आशा करूं कि आप सब जना मले समाज रो सपोर्ट ले पंचोरो और भी आगे कार्य वधार दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। फलसार भक्षणम उमा सुतक शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पारि पंकजम ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजारमूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल ईश्वरेश्वर महादेव की, बोल सारणेश्वर महादेव की। आज देवासी युवा मंडल सेवा संस्था सिलदर पटारा
बालिका शिक्षा रो कार्यक्रम राख्यो 7वो कार्यक्रम है। आज 7 साल पूर्ण विवाद और 7वो कार्यक्रम बालिका शिक्षा रो राख्यो आज सनपुर गावरीनी पवित्र भूमि रे में वन उपलक्ष्य में ओपोरे बीचरे में पधारियोला लक्ष्मण भारती जी बाबू जी आपरे बीचरे में पधारियो है और आशीर्वाद सानिध्य मिले रियो है। परम पूज्य ओपोरे बीचरे में कपिल गिरी जी महाराज पोसिंद्रा मठ से पधारियोला आपरो भी आशीर्वाद सानिध्य मिल रियो है। और विशेष आपरे बीचरे में नवाजी भूपाजी बाबूजी रो बहुत पूरो आशीर्वाद और सानिध्य मिले रियो है। और हमारे बीचरे में कल्याण सिंह जी सरपंच साहब आपरे सनपुरा आपरो भी सानिध्य आशीर्वाद मिल रियो है। और आकुना गांव से पधारे हुए कानाराम जी सरपंच साहब आपरा भी सानिध्य और आशीर्वाद मिल रियो है। और हमारे बलदरा पटारा गेलाराम जी सरपंच साहब आपरो भी सानिध्य और आशीर्वाद मिल रियो है। मैं आज आपने शिक्षा रे बीचरे में बात बतावनी चाहूं। मारा जतरा वडील भाई बिराजोला है, जतरी भी मारे मात्र शक्ति बिराजोली है। पहला रा जमाना रे में आज त्यो पे 30 साल 40 साल 50 साल पहला रे में भैंस गाया बकरी ऊंट राखी ने अपनो जीवन यापन करता, अकोने जाता, बच्चों ने साथ लेन जाता और ओपरो जीवन यापन करे ओपे सुमासारा वापिस घरे आवता। पण हमार मारा भाइयों आणि कलयुग रे में अबार जो हालवा वालो युग है वो कला रो युग है, कंप्यूटर रो युग है, शिक्षा रो युग है। तो आपरानो बच्चों ने बच्चियों ने पढ़ावियो तो आपरे समाज रो नाम रोशन करी, आपरे माँ बाप रो नाम रोशन करी साहब है। क्योंकि आ वाला समय रे में अगर पढ़ाई नहीं है, आप देख लो भले राजनीतिक रे में जुड़ो या सरकारी ड्यूटी रे वास्ते आप परिश्रम मेहनत पढ़ाई करो, अगर आपके पास पढ़ाई है डिग्री है तो चाहे आप आगे बढ़ सको, नहीं तो नहीं बढ़ सको साहब। तो आज का युग रे में शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चियों ने पढ़ाओ, बच्चों ने पढ़ाओ। और आपने कहना चाहो कि आपरी बच्ची बे घरों रोशन करे साहब, आपरे माँ बाप रू भी करे और हावराम जाए आपरे सास ससुर भी नाम रोशन करे साहब। बे घरों इलाज इज्जत राखे साहब बहन बेटी। और जितनी भी ये छोटी मोटी बहन हमारी बहनें बराजियोली है, आपने भी कहना चाहो अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने योग करना पड़ेगा, आपने कम भोजन करना पड़ेगा और आपने कम नींद करनी पड़े तो ही आप आगे बढ़ सको साहब। क्योंकि आपने भरपेट के भोजन पा लिया तो आपने नींद आ गया, पढ़ाई नहीं कर सकोगे साहब। और सनपुर सिलदर पटारा जतरा हमारा युवा भाई है, आज 40-41 डिग्री तापमान है। और तापमान में भी महारानी सिलदर पटारा युवा भाई इतनी कड़ी मेहनत परिश्रम करे, इतनो शानदार कार्यक्रम कियो। एक बार उन्होंने युवा भाइयों वास्ते शानदार ताली बजाने स्वागत करो साहब। और आपने निवेदन करना चाहो कि समय के अनुसार आप नशा पता थी बड़ा दूर रह जाओ। मारा युवा भाइयों ने भी कहो कि आप नशा पता थी बड़ा दूर रह जाओ। नशा पता करवाती आप शरीर बिगड़े, आपरी मेहनत री कीधोली परिश्रम रो पैसो बिगड़े, अंती कोई रिजल्ट आवा वालों नहीं है साहब। तो आप नशा पता थी बड़ा दूर रह जाओ तो आप शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे तो आप आगे बढ़ सकोगे साहब। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। का नाम पूर्णा राम जी है, मेरे माता जी का नाम ज्योत्सना देवी है। आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही है, चाहे वो राजनीतिक हो या खेल हो, अंतरिक्ष ही क्यों ना हो। देश की उन्नति और विकास में बेटियां अपना पूर्ण योगदान दे रही है, परंतु आज भी बेटियों को बेटों के सामने दर्जा नहीं दिया जाता है। इसे एक सामाजिक दोष तथा विकट परंपरा ही कहा जाएगा कि बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जाता है। ये अंतर इस हद तक
व्यापक है कि परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियां छा जाती है, जबकि कन्या का जन्म अशुभ परिवार पर बोझ, चिंताजनक तथा दुख मूल्य समझा जाने लगा है। पुत्र प्राप्ति की ईश्वर ने लोगों की सोच को इस तरह झगड़ा हुआ है कि वे कन्या भ्रूण हत्या करने से भी नहीं कराते। जब हमारा देश बेटों और बेटियों में भेदभाव नहीं करेगा तभी ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आठ की छात्रा। मेरे पिताजी का नाम मोतीराम जी, मेरी माता का नाम सजी देवी। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण कर रहा था। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे देश के भविष्य, मेरे सहपाठियों, आज मुझे भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी अभियानों में से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलने का अवसर मिला है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि यह हमारे समाज की जारी कुरीतियों में खिलाफ यह एक शंखनाद है। यह आह्वान है उन समाज के लिए जो बेटियों को बहुत समझता आया है। बेटी बचाओ अस्तित्व की सुरक्षा। बेटी बचाओ का अर्थ केवल उन्हें जन्म देना नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना भी है। जब तक बेटी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तब तक हम एक सभ्य समाज होने का दावा नहीं कर सकते। बेटी बचाओ सशक्तिकरण की सीढ़ी। सिर्फ बचा लेना ही काफी नहीं है, उन्हें सशक्त बनाना भी जरूरी है। बेटी बचाओ का उद्देश्य लड़कियों को स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करना, उन्हें उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से जोड़ना, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। बेटी पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी और तभी तो गढ़ेगा नया भारत। हम कन्या भ्रूण हत्या का पुरजोर विरोध करेंगे। अपने घरों और समाजों में बेटे बेटी के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी से ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अतः अंत में यही कहना चाहूंगी कि बेटियां घर की रौनक और देश का गौरव है। यदि समाज का एक पहिया पुरुष शिक्षित है और दूसरा महिला अनपढ़ तो समाज की प्रगति और गाड़ी कभी तेज नहीं चल सकती। बेटी है तो कल है। धन्यवाद। इसलिए बेटियां को बचाना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। पहले के समय में लड़कियों को पढ़ाई का मौका कम मिलता था, लेकिन आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या नौकरी। अगर हम बेटियों को शिक्षा देंगे तो हमारा देश और समाज दोनों मजबूत बनेंगे। हमें लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बेटी को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि बेटियों का सम्मान करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे और आगे बढ़ने का मौका देंगे। धन्यवाद। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम है प्रभाराम जी मुकवाना, मेरी माता का नाम है तुलसी देवी। मैं आपको एक भाषण देना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्व बालिका शिक्षा पर अपने विचार साझा करने का मिल रहा है। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति
व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है? आज के दौर में शिक्षा वह शक्ति है जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। जब बालिका शिक्षित होती है तो वह न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि वह आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनती है। न एक ही शिक्षित महिला वह अपने बच्चों को पोषण के परिवार के भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती है। चुनौतियां है हकीकत, दुर्भाग्य से हमारे समाज का आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि लड़कियों का काम घर संभालना होता है। रूढ़िवादी सोच, गरीब और सुरक्षा के डर के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक शिक्षित बेटी गरीब के चक्कर को तोड़ सकती है। बेटी पढ़ेगी तब तो भारत बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जितने भी मेहमान पधारे हैं, नवप्रज्ञा रबारी समाज से जितने भी मेहमान पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। इस सिल्दर पट्टा आपका स्वागत करता है इस बालिका शिक्षा सम्मान समारोह कार्यक्रम में, और जितनी भी माता बहन पधारे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं अगली कड़ी में और जो समय निकाला इसके तमाम पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत आभार। अब अगली कड़ी में श्रीमान हिदाराम जी देवासी अध्यापक सनपुर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ के हिदाराम जी का एक बार जोरदार ताली बजाए ऐसे भाई के लिए। मैंने इन्हें मैडम ओके थी देखिए, कतरी बेरोजगारी थी बारी पढ़ाई की थी हीरे में कतरी साल रिया अपने मारसा वणिया स्वागत वेरिया जो अपन ठाए के मारसा वणिया तो स्वागत वेरिया सापों की पेरा वेरिया, लेकिन जानो जो मेहनत की थी वो मेहनत में ओके थी देखी कतरी बेरोजगारी मैंने पढ़ाई की थी, कतरा संघर्ष की दो। एक बार जोरदार ताली बजाए हिदाराम जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन दुगुनी रात चौगुनी और तरक्की करे ऐसे भाई हिदाराम जी। और हाँ ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो दो युवा आपको दिख रहे हैं आज इस पट्टे परखने में, ये कल उठकर 2030 आते आते तो आपको ये संख्या दर्जन पार हो जाएगी। ऐसा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमलारी। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरे से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार, देश के प्रगति के पथ पर लाओ बेटी। बेटी बचाओ और अपना जीवन सजाओ, बेटी पढ़ाओ और घर में खुशहाली लाओ। इतनी खुशहाली लाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे। वाह क्या बात बोली है, जोरदार। की विद्यार्थी हूँ मैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो छोटी बहन समझ कर माफ कर देना। बेटी बाहर नहीं है, आधार जीवन है, उसका अधिकार शिक्षा है, उसका हथियार बढ़ाओ, कदम करो सरकार। न जाने कितने परिवारों ने मिलकर हत्या दी होगी, तब जाकर ईश्वर ने दुनिया को बेटियां दी होगी। धन्यवाद। बिल्कुल देखो आमलारी से इस समाज के कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी वडील पंचों एवं पूर्व संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को बताएं कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। गलती हो तो छोटी बहन समझ के माफ करना। मैं सर झुकाने के लिए आई हूँ, प्यार पाने के लिए आई हूँ, खींच लाई बहनों की चिंता में अपने कष्ट मिटाने के लिए आई हूँ। ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी है बेटियाँ, साहस के अंतरिक्ष के साथ युद्ध उड़ाने लगी है बेटियाँ। माँ के साथ बिताती समय विदा हटती, 2 लफ्ज बोलने से पहले पूर्व सोचती है, समती है खूब बेटियाँ। बेटे हो उड़न भले, बेटे हो उड़न भले, कष्ट सह के भी डरती है बेटियाँ, कष्ट सह करके भी डरती है बेटियाँ। प्रश्नशील यह आज सबके लिए है, प्रश्नशील यह आज सबके लिए है। किन्हीं प्रतिदिन कोख में क्यों मरती है बेटियाँ, किन्हीं प्रतिदिन कोख में क्यों मरती है बेटियाँ। हाँ मैं भी बेटी हूँ, हाँ मैं भी बेटी हूँ। मत मारो लोगों मुझे कोख में, मुझे भी इस दुनिया में आने दो, कुछ करके दिखलाने दो। मैं भी अपने परिवार का सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन दगल पीढ़ी है, माना कठिन दगल पीढ़ी है, पर मंजिल पार जाऊंगी।
मुझसे मेरा हक मत छीनो, मुझसे मेरा हक मत छीनो। मैं भद्रकाली बन जाऊंगी, मैं भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे परमेश्वर ने बनाया। मैं भी राज दुलारी हूँ। छेरो मत तुम जल जाओगे, छेरो मत तुम जल जाओगे। मैं भी दुर्गा में काली हूँ। झांसी की रानी भी कह सकते हो, झांसी की रानी भी कह सकते हो। मैं अपने परिवार की प्यारी हूँ। धन्यवाद। बहन सेजल कुमारी निभाजी आप पधारे। उसके बाद आगे भी तैयार रहे सेजल कुमारी माला जी। छात्रा हूँ मैं, एक बेटी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो तुम इसे बोझ, यह देश का मान है। बेटी का सम्मान जगत में, बेटे का कोई मान नहीं। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। घर में खुशियाँ वो बरसाएगी, हर दुख को दूर भगाएगी। क्योंकि बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो तुम इसे कमजोर, झांसी की रानी है बेटी, देवी का अवतार है बेटी, देश का गौरव है बेटी। बेटी है तो यह दुनिया है, बेटी देवी का रूप है। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी को। और इतना आपके बीच में बोल के जोरदार तालियां। मेरा नमस्कार, मेरा नाम तेजल कुमारी माला राम जी देवासी, गांव आमलारी से। यहाँ पर पधारे मेरे भाई बहनों एवं वडील पंचों को मेरा नमस्कार एवं पूर्व संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को पता ही होगा कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको दो शब्द कहना चाहती हूँ। गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ करे। सर झुकाने के लिए आई हूँ मैं, प्यार पाने के लिए आई हूँ। खींच लाई बहनों की चिंता, मैं अपने कष्ट मिटाने के लिए आई हूँ। ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी है बेटियाँ, सास के साथ अंतरिक्ष के साथ युद्ध उड़ाने लगी है बेटियाँ। घर में बिताती समय विदा हटती, दो लफ्ज बोलने से पहले पूर्व सोचती, सहमती, डरती खूब बेटियाँ। बेटे हो उड़न भले, बेटे हो उड़न भले। प्रश्नशील आज यह सबके लिए है, प्रश्नशील आज यह सबके लिए है। आपका दुखा दे दिल को सह करके भी डरती है बेटियाँ, आपका दुखा दे दिल को सह करके भी डरती है बेटियाँ। किनित प्रतिदिन कोख में क्यों मरती है बेटियाँ, किनित प्रतिदिन कोख में क्यों मरती है बेटियाँ। हाँ मैं भी बेटी हूँ, हाँ मैं भी बेटी हूँ। मत मारो लोगों मुझे कोख में, मुझे भी इस दुनिया में आने दो, करके कुछ दिखाने दो। मैं भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन दगल पीढ़ी है, माना कठिन दगल पीढ़ी है, पर मंजिल पार जाऊंगी। मुझसे मेरा हक मत छीनो, मैं भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे परमेश्वर ने बनाया। मैं भी राज दुलारी हूँ। छेरो मत तुम जल जाओगे, छेरो मत तुम जल जाओगे। मैं भी दुर्गा में काली हूँ। झांसी की रानी भी कह सकते हो, झांसी की रानी भी कह सकते हो। मैं अपने परिवार की प्यारी हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल जोरदार। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरपा जी है, मेरे माता जी का नाम कीकी देवी है। मैं एक बेटी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। गलत हुए तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी। ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी, सुबह की पहले सौगात है बेटी। तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की पहली पुकार है बेटी। नए नए रिश्ते मनाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास बेटी नहीं है। बिल्कुल। मैं 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से आदर्श विद्या मंदिर सिरोही में अध्ययनरत हूँ। आज हमारे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि हर वर्ष श्रीधर पटा से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा है, जिससे हमारे समाज में क्रांति हो रही है। प्राचीन काल में हमारा समाज बालिका शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, परंतु आज बहुत नाम रोशन कर रहा है। साथ ही संगठन में जुड़े हुए समान व्यक्तियों को मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहूँगी कि वो हर वर्ष इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। वह हमारे समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन ने। मेरे पिताजी का नाम जोगाराम जी है। मेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। बेटा बेटी दोनों एक समान, यह तो है आपकी शान। बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती है। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। ममता का सम्मान है बेटी, माता पिता का मान है बेटी। हर घर में अब आवाज उठेगी, बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। जैसे करते हो खुद की रक्षा ऐसे ही करो बेटी की सुरक्षा। बेटी को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्ची ने क्या बोला है कि थोड़ा वो तो सोचे घर में के मोरा वो लावणे। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि श्रीमान गोमाराम जी, हमारे महंत श्री बालकगिरी जी महाराज इसबोर जी मठ, हीरोबा और हमारे जीओबा सिल्दर, और मेरे माता पिता के तुल्य मेरे वडील और मेरे हम उम्र मेरे साथी युवा साथी और मेरे प्यारे बेटे एवं बेटियां, आज जो ये अपना 7वां बालिका प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं हमारी प्रतिभा जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो ये 7वां आज का रखा है आपने सिल्दर पटा का, इसके उपलक्ष्य में जो मुझे अभी थोड़ा समय दिया गया है कि मैं अपनी दो पांच बातें हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। मेरा परिचय लगभग आप सभी को है। पहले तो ये जो बच्चे इधर खड़े हैं ये मालाराम, वो उधर से पीछे से सारे सभी बैठ जाए जो छोरे खड़े हैं सभी। आज ये तुम्हारे लिए कोई ये खाने पीने का प्रोग्राम नहीं था। एक तो मैं आया जब से देख रहा हूँ बेटा, जब से मैं आया हूँ आप लोगों के लिए लोग पैसा खर्च रहे हैं, आपको खाना भी दिया, आपको पानी भी, सारी चीजें। तो आप खाने पीने नहीं आते हो, आज इधर आप अपना कुछ प्रेरणा लेने के लिए आते हो कि हम कुछ प्रेरित हो कि हमारे को करना क्या है। ये कोई इनके सबके पैसे कोई ऐसे खर्च नहीं करने। आप इधर आए हो तो कुछ मन में एक आग पैदा करो कि हमें करना क्या है, वो चीज लो, आप वो अच्छी चीज सीखो। आपको खराब चीजें सीखने के लिए और उसके लिए तो इनकी जरूरत ही नहीं है सम्मेलन करने की और ये बैठा करने की। तो आप लोग एक तो अनुशासन में आए, चुपचाप बैठे आप बच्चे हो। तो दूसरा, आज जो समय मिला इसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जो हमारी जो सम्मान अभी हर साल हम प्रोग्राम रख रहे हैं, तो ये एक प्रेरणा का समारोह है। ये कार्यक्रम एक प्रेरणा का है कि हमें करना क्या है, वो उद्देश्य हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे बालिका शिक्षा की बात मैं कर दूं, सरकार ने एक नियम बना रखा है RTI, यानी जिसके अंदर कोई भी लड़का या लड़की, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो स्कूल जाएगा ही नहीं, वो 8वीं तक तो उसको अनिवार्य शिक्षा लेनी है, तो 8वीं तक तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब बात जो आती है, हमारा जो कार्यक्रम रखा गया ये 8वीं के ऊपर कि 9वीं में पढ़ाए, 10वीं में पढ़ाए, 11वीं और 12वीं पढ़ाए, रामाबा कि 11वीं 12वीं में पढ़ाए और 12वीं के बाद आगे कॉलेज में पढ़ावे और उनको कुछ बनावे। कार्यक्रम हमारा उसके लिए। अब मैं जैसे उदाहरण से बता देता हूं कि कुछ बच्चियां अभी जैसे ये कार्यक्रम हम 7 साल से करते हैं, 7वां है, तो 7वें कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चियों के अंदर, जैसे अभी आमलारी की बच्चियां देखो, कॉन्फिडेंस है उन बच्चों में, एक विश्वास है कि हम आके स्टेज पे बोल रहे हैं। और अभी हमारे अभी सनपुर से जैसे सीता, ये लड़की जोगा जी की अभी बोल के गई, इनमें विश्वास है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इनको आगे क्या करना है, इनको आगे मोटिवेशन देना है। चलो आपके पास में, खुद के पास मोटिवेशन नहीं है, हमारे समेड़ो बा ने, रामो बा ने खुद ही नहीं पढ़े लिखे, तो अभी खुद क्या जाने कि भाई आगे बच्चों को क्या कराना है। इसके लिए मोटिवेशन, हमारा प्रेरणा की जरूरत है। उसके लिए मैं मेरे युवा साथी जो अभी पढ़ के गए, अभी कुछ बाहर रह रहे, तो उनको भी नॉलेज है कि भाई हमारे को आगे क्या कराना है। तो और दूसरे आपके सामने जो दो ये मेरे शिष्य हैं, ये दोनों सोनाराम और हीदाराम, तो ये इनको भी हमने आपके जैसे, ये जैसे बच्चे हमारे ऐसे थे पढ़ाए। अब वो दिन मतलब पूरी 14 साल के अंदर मैंने पता नहीं कितने बच्चे पढ़ के निकल के गए, लेकिन अभी सामने 2 ही दिख रहे हैं। अभी मैं ये कहता हूँ ये संख्या कम से कम 10 होती, आज तो हमारा कुछ लगता कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। तो भी चलो ठीक बात है, 14 साल में 2 दिखे, तो मैं ये कह रहा हूँ आने वाले 2-4 साल के अंदर और ये 5-7 संख्या तो कम से कम बढ़े। उसके लिए अपने पास पैसा, मैं कहता हूँ शिक्षा के लिए पैसा भी जरूरी है। पैसा सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं है कि पैसा नहीं है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं होता तो आज ये प्रोग्राम नहीं होता।
बात मन में होनी चाहिए कि हमें कराना क्या है। तो लड़कियों को खास मैं कहता हूँ 12वीं पढ़ ली जो बच्ची पढ़ने लायक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी है छोरियां, वापिस आवाज मत करो पहले कि सभी नहीं पढ़ानी, पर जो पढ़ने वाली 1-2 बच्चियां 2-4 बच्चियां जो पढ़ने वाली हो, जिसमें जैसे मैं मेरे आज की समझ है बट वो RS मुझे करनी है, अब वो करनी है तो मैं भी वही तैयार हूँ। मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, तेरी मम्मी तेरे साथ भेजेंगे, अलवर रखना पड़ेगा, तब अकेली बच्ची तो भेज नहीं सकते। तो अभी भाई मैडम को बोला कि भाई अब तू तैयारी कर, अब इसके साथ रहे, तो अलवर रहेगी, मैडम भी वहाँ रहेगी, घर पे थोड़ा भाई जैसा होगा चलाएंगे, कुछ दिनों बाद हम भी अपना सोचेंगे जाएंगे और उनको संभालेंगे। तो अब उसके लिए तो कराना पड़ेगा। अभी थोड़ी 12वीं कर ली, कॉलेज दूसरों के भरोसे नहीं है कि रिश्तेदारी में डाल दी कि मामाड़े बुआरे, वो सिस्टम नहीं रखना। नाम ये खराब हमारा तभी होता है कि जब हम रिश्तेदारी में भेज देते हैं, वहाँ बच्चों को कोई कह सकता नहीं और ध्यान कोई रखता नहीं और फिर बिगाड़ा हो जाता है। तो आप खुद अपने साथ रख कर उन बच्चों को थोड़ा पढ़ाएं जो ऐसी बच्चियां हैं वास्तव में निकल रही है। सब मेरा निवेदन है ये हाथ जोड़ के कि आप उनको पढ़ाएं। लड़कियों के अलावा लड़के भी हमारे हैं, अपने शिलदर पट्टे में है। मैं काकेंद्रा का उदाहरण देता हूँ, हमारे 2 बच्चे रामाजी खटाना करके, उनके बच्चे एक है विजय, अभी वो 4th ग्रेड में लगा है, उसकी 96% थी 12वीं में, 10वीं में छोड़ी, और 12वीं में 95%, 90% से ऊपर वो लड़का। अब अगर यदि आज वो मेरा लड़का होता तो मैं शायद मेरे हिसाब से उसको कलेक्टर बना देता, IAS बना देता, क्योंकि बुजुर्ग उस बच्चे में हिम्मत है, दम है। पर अब वो 4th ग्रेड बना है, मतलब एक चलो अच्छी बात है। उसका छोटा भाई है वो भी होशियार है, वो मेघाराम नाम है, तो वो भी अभी 10वीं के अंदर 95% बनाइए। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं और फिर अपन उनको आगे नहीं बढ़ाएं तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है। और साहब ये समाज जब आगे बढ़ेगा जब ये हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब आज आप 2 देख रहे हो, पूरे सिरोही में गिनने जाओगे 20-25 मिलेंगे आपको। अब यहाँ लड़की वो भी रामा जी की है मेरे हिसाब से, हाँ, पारू कुमार राणा जी। तो राणा जी अभी वो बच्ची है, तो मैं ये निवेदन खुद पर्सनल कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। हम तो चलो आज इधर हैं, कल कहीं और भी होंगे, चले जाएंगे। वे मोटिवेशन आपका, मैं तो मानता हूँ कि हर साल मुझे अगर इस प्रोग्राम में बुलाया जाए तो थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेशन करें, भाई प्रेरणा चाहिए, प्रेरित करेंगे तो आप आगे कुछ काम करोगे। पर सही काम करें वो फायदा है, गलत काम अपने को करना नहीं। तो जो बच्चे पढ़ने लायक है उनको आप पढ़ा। तो महाराज जी पढ़ा रहे 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। तो ये मेरा निवेदन था क्रमबद्ध कि हमने भी इनको प्रेरित किया इन बच्चों को, तब आज आगे है आप। और मेरे भी 2 बच्चे 4 बच्चे अभी और तैयारी भी कर रहे हैं। आप कहते हो फौज, कि फौज में लगता है कि वो तो के मरता है, मैंने देखा इधर 1-2 बच्चे शरीर में, क्योंकि अपने रबारियों के गीरूद गुजर और रबारी तो एक ही है सब। हमारे भी फौज में गांव में हर घर में से 2-2 3-3 फौजी है, पर आज तक कोई शहीद नहीं हुआ। ये सब कहने की बात है। हाँ, हमारे तो दीकरो एक ही है फौज में, हमारे खुद के, मेरे अंकल के, मेरे चाचा के एक ही लड़का है, वो एयरफोर्स के अंदर अभी स्क्वाड्रन लीडर है। वो तो कभी नहीं कहते कि मेरे तो एक ही है भाई, फौज में क्यों मेलू ने एडो नहीं भाई, कोई है जो किस उसका मन था वो चला गया। आप भी थोड़ी तैयारी कराओ। जो बच्चा ज्यादा नहीं, उसके लिए पढ़ाई 10वीं चाहिए, 12वीं 10वीं करेगा और बच्चा फौज के अंदर आराम से लग जाएगा। तो ये मेरे बच्चे 2 भी कर रहे हैं। हमारे वो कांजी का लड़का अभी दानाराम और बहराजी का बच्चा वो हरीश, डेली बेचारे एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते और कर रहे हैं। पुलिस के अंदर आपके अपने भगता बाका दर्जाराम, तो बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे हैं और दम है उनके अंदर, आज भी बच्चे हैं। लेकिन उनको चाहिए मोटिवेशन, कहाँ भाई वो आगे बढ़ सके, हम उनका थोड़ा ध्यान दें, हम उनकी तरफ थोड़ा जो भी तैयारी अपने से हो सके वो अपन कराएं। तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो भी प्रोग्राम होता है मैं तो कहता हूँ मुझे चाहिए, मैं अलवर भी चला जाऊँ तो मुझे बुलाना कभी, क्योंकि यादें तो हटेगी नहीं और आपसे जुड़ाव हो गया मेरा और ये जुड़ाव रहेगा। ये अभी हो सकता है कोई ठीक है 2-5 दिन में कोई अब मिलेंगे तो कभी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और कोई बच्चा निकलेगा मेरी नज़र में आएगा। मैं बहुत बड़े खुशी की बात है कि हमारे समाज में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं, बालिका को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। तो तय करने के लिए बहुत सारा समय लगता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पता परगना के जो भी युवा बंधु है जो अपना समय निकाल करके, अपना मन समर्पित करके, अपना धन समर्पित करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं वापस उन सभी का जो रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, यहाँ आते हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। मैं
एक बात कहना चाहता हूं, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, शिक्षा का जमाना है। जब भी कोई शिक्षा देने की बात होती है, दान देने की बात होती है, तो मैं मानता हूं कि शिक्षा का दान है वो महादान है। जब परिवार में विभाजन होता है और दो बेटों के या दो बेटियों का जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो वो सारी संपत्ति बेटों को प्रदान की जाती है। लेकिन शिक्षा ऐसी संपत्ति है जो एक बेटी के साथ में जहां जाती है बेटी वहां उसके साथ साथ चलती है, इसलिए शिक्षा को जरूर प्रदान करें। शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। हमारे समाज में लगभग बालिका है जो 10वीं पढ़ करके 12वीं पढ़ करके छोड़ देती है, लेकिन सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं की है जिसके माध्यम से हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। जिनकी बच्चियां 8वीं पढ़ गई है और 10वीं जैसे कि अब स्कूल नहीं जा पाती है, किसी कारणवश या कहीं बाहर चले जाते हैं, तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं संचालित की है जिसके माध्यम से हम घर बैठे बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। वर्तमान में ओपन जो शिक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से घर बैठे 10वीं की परीक्षा दे सकते हो, 12वीं की परीक्षा दे सकते हो, और उससे भी बड़ी बात है कि वो भी निःशुल्क है। जो 2000 रुपए फीस लगती है 10वीं 12वीं में वो सरकार वहन करती है। इसके बाद में भी हम यदि रेगुलर नहीं भेजना चाहते हैं सिरोही या कहीं और बच्चियों को, तो भी सरकार ने ऑप्शन खोल रखे हैं कि इस बच्ची को घर बैठे पढ़ाई कराओ, फॉर्म भराओ और सीधा एग्जाम देने के लिए जाओ। उसके भी सरकार ने 5000 रुपए लगभग फीस होती है, वो भी सरकार वहन करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चियां जो पढ़े, भले घर पे बैठकर पढ़े, लेकिन शिक्षा के जुर्म में अपना योगदान जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से इस मंडल का आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह क्रांति यह जारी रहे। धन्यवाद। देवनगरी सिरोही की धरा पर मां सरस्वती को मैं वंदन करते हुए श्री देवासी युवा मंडल सेवा संस्थान सिलदर पट्टा द्वारा आयोजित 7वां बालिका प्रोत्साहन सम्मान समारोह में विराजमान मंच पर सरपंच साहब सिलदर, साथ में शिक्षकगण, सामने विराजमान पंच पटेल, माता बहनें और जो सम्मानित हो रही बालिकाएं, मैं आज पुनः, पहले भी गत वर्ष मुझे मौका मिला इस सम्मेलन में आने का और इस वर्ष भी मैं, आज मुझे और भी कार्य थे, फिर भी मैंने कहा नहीं, समाज ने न्योता दिया है तो हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हम उन दायित्वों को निभा रहे हैं जो दायित्व हमारे ऊपर है, इसलिए हमें जाना नितांत जरूरी है। सारे कार्य बाद में होते रहेंगे, समाज प्रथम है। और मैं इन भामाशाहों का, इस कमेटी का तहे दिल से आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं कि इस गर्मी में, चमचमाती धूप में आपने ये व्यवस्थाएं की है और इन बालिकाओं को आगे प्रेरित करने के उद्देश्य से जो आपने आज प्रोग्राम का आयोजन किया है भव्य, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार और धन्यवाद। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दाढ़ता है, और ये बात तय है। जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका जो पहला स्कूल है वो परिवार होता है। उसके बाद में अनवरत बच्चा बड़ा होता है, उन्हें विद्यालय से जोड़ दिया जाता है और हम उनको मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाते हैं। अब उसमें हमारी जो भूमिका है उससे कई गुना ज़्यादा भूमिका आपकी भी जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ। मैं ये देख पा रहा हूँ बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता तो अच्छी है, पर वास्तविकता ये है धरातल पर आप बालिकाओं को स्कूल भेज रहे हैं और उसके बाद उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मेर मांडवाड़ा में अपने बच्चियों की खूब संख्या है। ये सामने सूजाराम जी विराजमान है, हमारे वहीं टीचर हैं देवासी सूजाराम जी। मैं इनको हमेशा कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। बच्ची पढ़ के घर जाती है, दूसरे दिन पुनः वापस लौट आती है स्कूल में। घर कितनी पढ़ती है कितनी नहीं पढ़ती है वो घर वाले भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ये दायित्व बनता है कि स्कूल द्वारा क्या पढ़ाया गया है, बच्ची घर पढ़ रही है, क्या कर रही है, वो आप ध्यान रखें, स्कूल में हमें भी बताएं। और दूसरा ये उद्देश्य है कि पहले एजुकेशन है,
एक बालिका पढ़ेगी, यदि एक पुरुष पढ़ता है तो वो एक व्यक्ति है, परंतु यदि बालिका पढ़ रही है तो वो पूरा परिवार पढ़ रहा है। इतनी महत्वपूर्ण है बालिका शिक्षा। सभी संतों ने, राजनेताओं ने, गुरुजनों ने बालिका शिक्षा पर बताया है। आज का जमाना देखो आप, एआई का है। हिदाराम जी बता रहे थे टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में भी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इसमें व्यापार, यदि व्यापार में आप जाओगे भविष्य में तो भी आपकी उन्नत शिक्षा जरूरी है, क्योंकि व्यापार में भी एआई आ चुकी है। छोटे मोटे कारोबार, ट्रेड बदल रहे हैं और उसमें आपकी शिक्षा बेहद जरूरी है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। और आप घर वाले जब तक इन बच्चों को तैयार करोगे, इन बच्चियों को पढ़ा के 12वीं के बाद आगे भेजोगे पढ़ाई में, तब ये मंच भरेगा बच्चियों से। आज एक भी बच्ची या एक भी बालिका आज मंच पर नहीं है। मतलब अपन 7वां सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन की हमारे समाज में कमी है। इसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां पढ़े। मैं आपसे और पूरे युवा मंडल आयोजनकर्ताओं से निवेदन भी करूंगा कि हमारे सांसौर ब्लॉक में जालोर के अंदर जेतेश्वर प्रतिभा खोज परीक्षा का हर साल आयोजन करते हैं। बालिकाएं और बालकों के फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद में हम परीक्षा का आयोजन करते हैं। तमाम केंद्रों पे परीक्षाएं आयोजन होती है और वो परीक्षाएं आने वाले समय को लेकर के इन बच्चों का चयन हो गवर्नमेंट राजकीय भर्तियों में, ऐसे पैटर्न पर हम परीक्षाएं करवाते हैं। तो आप, मेरी भी इच्छा है कि यहाँ बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है और ये जागरूक पट्टी है, तो इस वर्ष आप सभी की अनुमति होगी तो हम भी वहाँ बात करेंगे और यहाँ परीक्षा का आयोजन करवाएंगे, ताकि इन बालिकाओं और इन बालकों के अंदर एक परीक्षा का भाव पैदा हो कि आने वाले समय में हम राजकीय सेवाओं में जाएं। उस परीक्षा में कोई 30 रुपये मात्र फीस है। वो फीस में हम प्रत्येक गांव में एक निर्धारण करेंगे, उस हिसाब से फॉर्म भरने ऑनलाइन, और अपन बीच में आप जो निर्धारण करोगे, ये कमेटी निर्धारण करेगी, वहाँ एक परीक्षा का सेंटर रखेंगे और वहाँ पर ऑनलाइन बहुत ही शुद्धता के साथ परीक्षा होती है। वो परीक्षा का आयोजन भी करवाएंगे और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह में जो बालिकाएं प्रथम आती है, द्वितीय, तृतीय बच्चों में भी उनको आप सम्मानित करें। वो बच्चियां, हमें ये पता लगेगा कि ये बच्चियां आगे जाकर के अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकती है। तो मैं पुनः इस कमेटी से, यदि कमेटी इच्छा जाहिर करेगी और सब आप पे, हम व्यवस्थाएं करवाएंगे, परीक्षा भी करवाएंगे, पर आप, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है, तो ऐसी परीक्षाओं का आयोजन हो ताकि वास्तविकता में हम इन बच्चे और बच्चियों का भविष्य आगे बढ़ा सके, उन्नत कर सके। और वर्तमान में देखो आप 5% रिजर्वेशन भी है अपने पास में। इन रिजर्वेशन का उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम वास्तविकता में इन भर्तियों में मेहनत करेंगे। आज एक 4th ग्रेड की भर्ती में 30-30 लाख आवेदन आ रहे हैं। आप समझो 25 से 30 लाख 4th ग्रेड की भर्ती में कितना कंपटीशन है, कितनी बेरोजगारी है। इसके लिए आपको अभी से उन्नत, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। समाज के पास खूब पैसे हैं, बड़े बड़े आलीशान छात्रावास बनाए हुए हैं, भीनमाल में हैं, देखो इस तरफ अपने सिरोही में है, जगह जगह छात्रावास है, वहाँ जाएं, पढ़ें आप और शिक्षा ग्रहण करें। ये और मैं, हिदाराम जी, साथ में तैयारी की थी भीनमाल हॉस्टल से, और मैंने लेक्चर में एक सीट थी MBC की और वहां पर मैंने राजस्थान टॉप करके मेरा चयन हुआ लेक्चरर में। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मेरा लेक्चरर में चयन हुआ और मैं अभी मेर मंडवाड़ा में ड्यूटी दे रहा हूं। तो आप ये कतई नहीं माने कि हम गरीब परिवार से हैं, हम एक छोटे कस्बे में रहते हैं। नहीं, आपके पास वो ताकत है जो कुछ कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। इसलिए ये समाज, ये पूरी टीम आपको ये मौका देती है, इतना बड़ा मंच प्रदान करती है कि आप इस मंच पर आए और लोग ताली बजाएं। ये एक बार आप आग जला के इस शरीर, एक बार एक तय करें, आप जुनून के साथ में इस बार घर जाएं और ये तय करके जाएं
कि इस बार अगली बार हम एक रिकॉर्ड कायम करके इस मंच पे आएंगे और दुनिया हमें सलाम करेगी। आप लोग ताली बजाओगे। इसी मेरे विचारों को मैं समय भी ज़्यादा हो चला है। मैं पुनः कमेटी का और आप सभी समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय मेरी देवतुल्य समाज। शिक्षित समाज, इसी से होगा देश का विकास। यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्रिय गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लीलू कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम अमरा राम जी। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं स्त्री हूँ, कोई वस्त्र नहीं, किसी के घर की रोशनी हूँ, कोई वस्तु नहीं। चंद कागज के टुकड़ों के खातिर मेरा अस्तित्व ना मिटने दो। मुझे भी जीने का हक है, ये हक मुझसे ना छीनो, कि हक मुझसे ना छीनो। मत करो विवश तुम मुझे इतना, कि मत करो विवश तुम मुझे इतना। खुद को ही खुद से खत्म कर डालूं मैं, मुझे भी जीने का हक है, ये हक मुझसे ना छीनो। एक लड़की जब नए घर जाती है, क्या क्या सपने वो सजाती है। उन सपनों को तुम ना तोड़ो, उन सपनों को तुम ना तोड़ो, गहरा सा मुँह ना मोड़ो। उन सपनों को तुम साकार करो, मुझे भी जीने का हक है, ये हक मुझसे ना छीनो। जीवन के इस नए बंधन को दिल से तुम स्वीकार करो। पैसों रुपयों के लालच में मेरा जीवन ना तुम बर्बाद करो, कि पैसों रुपयों के लालच में मेरा जीवन ना तुम बर्बाद करो। मुझे भी जीने का हक है, ये हक मुझसे ना छीनो। इसके उपरांत मैं एक लड़कियां कभी डरती नहीं, उन्हें डराया जाता है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। कि लड़कियां कभी डरती नहीं, उन्हें डराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। इसी के उपरांत मैं नारी शक्ति के समर्पित एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कि छू ले और ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है, पर खोल कर हो आजाद, डरना आसमान से, कमर कस ले आज ही, लड़ना है कभी जहान से। या बंदिशें या बेड़ियां तुझे ना रोक पाएगी, इरादों को समचीर कर या खुद ही टूट जाएगी। सर झुके थे सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने, मजाल कब किसी की तुझे झुका दे अपनी शान में। तूने तो इतिहास रचा है अब तक अपने काम से, बनी है बनती रहेगी गाथाएं तेरे नाम से। तू किसी से कम नहीं, आज बेसे जान ले, बहती धारा को मोड़ ले, अपनी ताकत पहचान ले। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है, शिक्षित होकर चित्त पड़े जिसने भी आजमाया है। चीर के फलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है, सर उठाकर देख ले, वह वक्त फिर से आया है, वह वक्त फिर से आया है। जय हिंद, जय समाज। मंडल द्वारा बहुत ही शानदार और भव्य होने जा रहा है। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जिस उद्देश्य से ये प्रोत्साहन समारोह हो रहा है उसके बारे में कहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आगे, वो कंपटीशन में या तो हताश हो रहे हैं या निराश नहीं होना है। यदि असफल हो रहे हैं तो हताश नहीं होना है, दुगुनी प्रकृति के साथ वापस जुड़ना है और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पिताजी का नाम त्रिकमा राम जी। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। राष्ट्र की आंधी आबादी को सम्मान देने का संकल्प है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में लंबे समय तक से लैंगिक भेदभाव रहा है। बेटा बेटी में सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना हमारे विकास में बाधक है। लेकिन याद रखें, एक शिक्षित बेटी न केवल अपना भविष्य बदलती है बल्कि 2 परिवारों को शिक्षित करती है। जब हम बेटी को पढ़ाते हैं तो उसे पंख देते हैं। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और समाज में जनक स्थान प्राप्त कर सकती है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हम यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि जितना बेटे को सम्मान देते हैं उतना ही हमारी बेटी को भी सम्मान देना चाहिए। समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम बेटियों को सुरक्षा का माहौल दें। हमें न केवल उन्हें बचाना है बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए शिक्षित भी करना है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ
बेटियां मुस्कुराती है वहाँ भगवान बचती है, जहाँ उनकी शिक्षा रुकती है वहाँ राक्षस बचती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। ऐसी है, मैं पुत्री श्री रूपाराम जी देवासी सिलदर, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालिका शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में शिक्षा की अलग जागृत कराना है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि हर एक लड़की कुछ कर सके और बन सके और हर एक फील्ड में आगे जा सके। और मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहती हूँ कि विद्यालय स्तर की शिक्षा तो हर कोई देता है, आप बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करावे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और हमारे समाज का नाम रोशन हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। 8वां बालिका सम्मान समारोह भाषण। आदरणीय मंचासीन समाज के वरिष्ठ गुरुजन, माताएं, बहनें और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे रबारी समाज के 7वें बालिका सम्मान समारोह में अपने विचार रखने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। यह समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी बेटियों के लिए सम्मान, शिक्षा और उज्जवल भविष्य का उत्सव है। हर साल हमारा समाज इस आयोजन के माध्यम से उन बालिकाओं का सम्मान करता है जिन्होंने पढ़ाई, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। यह हमारे समाज के लिए प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। पहले के समय में बेटियों को आगे पढ़ने के अवसर कम मिलते थे, लेकिन आज हमारा समाज बदल रहा है। आज रेबारी समाज की बेटियां डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी और खिलाड़ी बनकर पूरे समाज का नाम रोशन कर रही है। एक शिक्षित बेटी केवल अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं सभी अभिभावक से कहना चाहती हूँ कि वे अपनी बेटियों को सपनों के पंख दें, उन्हें पढ़ाए, आगे बढ़ाए और हर क्षेत्र में उनका साथ दें। अंत में यही कहना चाहती हूँ, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वह समाज महान होता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है गीता कुमारी, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी के सामने मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आज का यह मंच मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला है जो न केवल हमारे समाज में भविष्य को आकार देता है, बल्कि हमारे भावना से भी जुड़ा हुआ है। बेटी बेटी यानी परिवार की शान और समाज की जान, देश की आन। लेकिन क्या यह सिर्फ कहने की बातें हैं? अगर हाँ, तो फिर बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? अगर बेटियां लक्ष्मी है तो इन्हें जन्म पर मायूसी क्यों सजाती है? दोस्तों, जिस घर में बेटी है वह खुशियों को सवेरा है। वह सिर्फ एक संतान नहीं, बल्कि एक बहन, एक बेटी और एक माँ और एक मजबूत स्तंभ होती है। लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं, इन्हें स्कूल भेजने से मना करते हैं, इनके सपनों को उड़ान नहीं देते। कई बार तो जन्म लेने से ही पहले इनकी जिंदगी छीन ली जाती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। इतिहास में गवाह ने जब जब समाज ने इनकी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, उन्होंने नाम रोशन किया है। रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सोनिया मिर्जा, पीवी सिंह, मैरी कॉम, इन सभी ने दुनिया को दिखाया है कि अगर बेटियां किसी से अवसर मिले तो वो किसी से कम नहीं। आज भी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब हम सभी इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएंगे। सिर्फ सरकार नहीं, हम भी अपने घरों और समाज से यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बेटियों को समान अधिकार मिले और असली शिक्षा मिले, वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो बेटियों को भी एक सारे अवसर देने होंगे। जो बेटों को मिलते हैं वह शख्सियत सिर्फ बेटी परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज की शख्सियत बनाती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ सिर्फ घर की रौनक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खुशबू सजग करता है। इन्हें आगे बढ़ने दो, इन्हें अपना उड़ने दो, इन्हें
अपने सपनों को सच करने दो। आइए एक संकल्प ले, बेटी को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और गर्व से कहेंगे हाँ यह मेरी बेटी है। धन्यवाद। नाम रितिका देवासी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सरवन जी देवासी है, मेरे माता का नाम रत्मा देवी है। मैं गांव पोसिंद्रा से बोलती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में 2-4 लाइन बोलना चाहती हूँ। नित प्रति कोख में मरती है बेटियाँ, हाँ मैं भी तो एक बेटी हूँ। मत मारो कोख में लोगों, इस धरती में आने तो दो। मुझसे मेरा हक मत छीनो, कुछ करके दिखलाने तो दो। पढ़ लिख कर परिवार का मैं भी क्यों सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना ही कठिन नरम मंजिल में जाऊंगी। मुझसे मेरा हक मत छीनो, पर पवर काल बन जाऊंगी। धन्यवाद। बिल्कुल इस बेटी मैं माँ सादे के चरणों में नमन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूजा कुमारी देवासी, डॉटर ऑफ कालूराम देवासी सियाकरा से। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में अपने विचार विमर्श करना चाहती हूँ। यह केवल एक सरकारी नारा ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी एक उज्जवल भविष्य का आधार है। बेटियां बोझ नहीं, परिवार की शान है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज भी कई बेटियों को बोझ समझा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृतज्ञ लड़कियों की संख्या को कम करे जा रहे हैं। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि बेटियां पढ़ेगी तभी तो वे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेगी। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। एक शिक्षित बेटी न केवल अपने जीवन को संवारती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएंगे, उन्हें सुरक्षा, प्यार और शिक्षा प्रदान करेंगे। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बेटियां बाहर नहीं आधार है। जी महाराज श्री मल्लेश्वर महादेव मठ मंडवारिया अपने बीच में पधार चुके। एक बार जोरदार तालियां बजा अभिवादन करें बाबूजी का, जो हमेशा समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति और नशा जो बंद है उसके प्रति हमेशा एक मुहिम लेके चल रहे हैं। ऐसे हमारे संत सानिध्य श्री 1008 महंत तीर्थगिरी जी महाराज श्री मल्लेश्वर महादेव मठ मंडवारी अपने बीच में पहुंच चुके। एक बार जोरदार तालियां बजा अभिवादन करें। बाबूजी का आगमन हो चुका है और समय निकालते हुए बाबूजी ने सोच रखा था कि मेरे को वहां जाना है और बाबूजी ने यहाँ पधारे। एक बार अपनी अपनी जगह पर जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करें, बाबूजी का स्वागत करें। लगना चाहिए कि अपन सनपुर और सिलदरपटा आपके लिए इंतजार कर रहा, पलक पावड़े बिछा के स्वागत के लिए तैयार है। ऐसे हमारे श्री 1008 महंत तीर्थगिरी जी महाराज श्री मल्लेश्वर महादेव मठ मंडवारिया खूब आभार बाबूजी, आपका सादर प्रणाम। और ये समस्त सिलदरपटा आपके लिए पलक पावड़े बिछाने के आतुर दीजिएगा। अब हमारे बीच में बस कुछ ही समय में श्री 1008 महंत श्री जगदीश गिरी जी महाराज पधारने वाले। तो आपसे विशेष निवेदन है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप बैठे, आपको जहाँ जगह मिला विराजिया व्यवस्था में सहयोग करे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है। अब अगली Everyone, my name is Hina Desai. My father name is Shakti Desai. My maternal house is Siakra. The girls also have the right to education similar to the boys. They should not be of education. Thank you. कार्यकर्ता यहाँ रहे, आपका स्वागत होना बाकी है। श्रीमान कलाराम जी हीरा जी लोड़ा सनपुर, शोभाराम जी लाखो जी वारोड सियाकरा, रूपाराम जी जीवाजी आल सिलदर रणजोड़। नाम गंगा देवासी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम परबाराम जी है, मेरे माता का नाम सदना देवी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में 2-4 लाइन बोलना चाहती हूँ। बेटी देश की शान होती है, बेटी पापा की परी होती है। बेटियां घर की खुशियाँ होती है, नए नए रिश्ते बनाती है बेटियां। बेटी घर की प्यारी सी मुस्कान होती है, बेटियां माँ बाप की जान होती है। बेटियां घर की भाग्य होती है, बेटे भाग्य से होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बेटी के बिना घर सुना हो जाता है। धन्यवाद।
आत्मी केवराम जी, हीरा जी लोढ़ा, आपका भी बहुत बहुत आभार। बाउसी का स्वागत हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन करें। बाउसी को लगना चाहिए कि ये सिरोड़ की और ये सिलदर पट्टा के जितने भी कार्यकर्ता विराजमान हैं, ऐसा लगना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए कि मैं सिलदर पट्टे में पधारे हैं, ऐसा। ओम विश्वानि देवः सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद् भद्रं तनाशुभः। बोलो विश्वेश्वर महादेव की, बोलो सरस्वती मात की, बोलो विहोतर न्यात गंगा की, बोली आज के आनंद की। खूब खूब धन्यवाद। देवासी युवा मंडल सेवा संस्थान सिलदर पटागरी तरफती वो आयोजन राख्यो है 7वां 7 वार में 7 समुद्र है, 7 सूर्य 4 कलर है, कोई बराबर है। 7वां है वो, बराबर, बहुत जोरदार तालियां बजाओ। 7वां महोत्सव है, वो भी है, क्या बात है। बालिका शिक्षा ने प्रोत्साहन देवार वास्ते सम्मान समारोह राखी है, बहुत सुंदर। पोशिंद्रा रोड सोनपुर में वो है कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर। इन पत्रिका में सब दानदाताओं का नाम है और दानदाताए सब तन मन धन थी सहयोग दीदो है। इन वास्ते जोरदार तालियां बजाओ दानदाताओं वास्ते जो पूरी व्यवस्था की थी। देखो जंगल में चारों तरफ देखो अरावली पर्वतमाला है, चारों तरफ झाड़ है और एकदम गर्मी है और धरती माता तांबावर ने तपियोड़ी एकदम, क्या बात है। आज जमीन देवासी से लेके बीजो तो करनी ताकत है। देखो जोरदार जोरदार मतलब जो तोड़दार तालियां बजाओ। ये अलॉटमेंट हुई 3 बीघा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ 3 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है शैक्षणिक सामाजिक सभी गतिविधियों के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। शैक्षणिक सामाजिक और विशेषकर ने शिक्षा रे वास्ते, खेल कूद रे वास्ते एवं समाज रे उत्थान और समाज री विचार विमर्श करवाने वास्ते अटो बनेला। अभी मतलब 4 दीवारी की साफ सफाई हुई है। मैं देखियो अरावली पर्वतमाला पहाड़ियों में मतलब बसों उभी है, गाड़ी उभी है और पहाड़ी टेकरी माथे टेंट बनियोड़ो है, बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियां बजाओ। राम राम सा सभी आयोजकों ने, पटावाड़ा वीडिलो ने, पंचों ने, युवा भाइयों ने और मेरे भारत माता के, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पूजा के योग्य मातृशक्ति और मेरे विहोतर न्यात गंगा के बगिया की खिलती हुई रंग बिरंगे फूल मेरी छोटी छोटी बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। देखो एड़ो समाज से आगे वधी का बार टेम्परेचर जानकारी लीधी में 50 थी 12 हाले रही हो, 18 बात कर रही हो, अन जगह रो 51 थी 12 टेम्परेचर हाले रही है और लूरा थपेड़ा आवे रही है, जोरदार गर्म हवा आवाजे रही है, एकदम ठंडी हवा नहीं है। अबारण में एसी कूलर कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। और ए भाटा तपियोड़ा मगरियो तपियोड़ी है। अबार पशु पक्षी भी अन झाड़ों माते नहीं, निचला झाड़ वटे कीड़ा है। पशु पक्षी और जतरा जंगली जानवर है, चाहे खरगोश है, हिरण है, रोज है, वह भी इन मगरियो छोटी बुरी वे ठेठ हरियाली निचली हरियाली में गया है। कागला है, कोआ है, कबूतर है, चिड़िया है, पोपट है, वह भी ठेठ बना हरियाली में गया। अतरी गर्मी है, मैं क्यों रे जंगली पक्षु पक्षी भी और एरियो छोड़ियो पर एक कौन बेटा विहोतर व्यास नाथ समा वाला तपेरिया, जोरदार तालियां बजाओ, क्या बात है। अतरी संख्या में माताओं बहनों भाई वडील और मंचस्थ विराजमान वरिष्ठ अपने कार्यकर्ता समाज सेवी गोमाराम जी देवासी और जीवाराम जी, हीदाराम जी और आप मार साहब, क्या बात, उमेर सिंह जी गुजर और दानदाता सभी और मंच माते और भी विराजमान है। हीदाराम जी, सोनाराम जी, क्या बात है, जोरदार। अपने आपने शिक्षा दो बढ़िया ज्ञान देवारे वास्ते गुरु जी अध्यापक पधारिया है और मन संचालन कर रही है नारायण जी भाई, जोरदार तालियां बजाओ सीधेट वाला। और बहुत ही सुंदर आयोजन और यात्रा प्रवासी आयोड़ा देखो ये भी चिंता कर रही है कि मतलब प्रवास में जाए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा फिर दिल्ली तक, वे देखे वटारी मतलब जो पढ़ाई रो एजुकेशन जो उत्थान है विकास है वो खूब आगे अब खूब ला रहे हैं प्रवासियों ने लागो। पसे मंच माते जो अध्यापक बैठा है उन्होंने अनुभव वो स्कूल में गया, स्कूल में जाइन भाड़ियों के
बीजी समाज अतरी आगे देवासी समाज शिक्षा रा मामला में खूब ला रहे। हाँ, बच्चों को पढ़ावे रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियों के लिए हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अण सरकारी अणे वर्ष री जो रिपोर्ट है वह बड़ी अपने वास्ते खुशी री रिपोर्ट है, बड़ी मतलब अपने वास्ते एक सांत्वना री और हर्ष री बात है। हमारी जो रिपोर्ट है अनहेंग प्रवासियों री मेहनत, मारसाओं री मेहनत, डोकरों री मेहनत, माताओं बहनों री मेहनत और आप सबरी मेहनत रंग लाई। हमार जो शिक्षा रो रुझान है और सरकारी स्कूल में बेटियों का एडमिशन की जो संख्या है वो बेटों से ज्यादा, ये ताजी रिपोर्ट लेके आया हूँ। बोल सरस्वती मात की। ये सातवां आपने, ये 7वें पायदान पर है आप, 7वीं मंजिल पर है आप। 7वीं मंजिल ने आपने ये एक बहुत बड़ा तोहफा आपको मिला है। अभी अभी हमारे इस सिरोही जिले की रिपोर्ट है, मैं बाकी पूरे राजस्थान की बात नहीं करता। बहनों की जो संख्या है हमारे जोधपुर संभाग में लगभग बेटियों की ज्यादा है सरकारी स्कूलों में। एडमिशन हो जिन्होंने नाम लिखवाना है। अब एक समस्या का आवेरी है, मारसा बेटा है, प्रवासी बेटा है, माँ बाप बड़ी डोकरा बेटा है। पहली अने बीजी रे में तो जोरदार भीड़ वेपरी, तीजी चौथी पांचवी दिन फसे एकदम जी की वो पतझड़ आवे हो बनावे ना, 7 महीना में झाड़कार पत्ता झड़े जी। बेटियों की संख्या एकदम कम हो जाती है, ज्यों ज्यों ऊपर जाता है ग्राफ बेटियों की संख्या कम होती है। शिक्षक बैठे गुरुजन को पूछो, मारसा सही बात है ना मेरी, ये मेरा अनुभव है। बीजी तीजी चौथी पांचवी जोरदार भीड़ रही અને મેં લાગો ઓહો અત્રી દીકરીઓ તો જઈ તો પછી ભલે ભલે જટે દેખી ઓટે ઓહો આઈએસ આઈપીએસ डॉक्टर इंजीनियर मारसान पुलिस ने जटे देखी ओटे बेटी ही बेटी होगी हमारी। आवे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तो पूरो एकदम खाली मैदान, અને 12वीं तक पूरा ने कॉलेज में तो एकदम जीरो। आ एक समस्या मोटी भारी है, इन वास्ते आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बुद्धिजीवी भाई है, प्रवासी भाई है, जो शिक्षा से जुड़ी बड़े विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, महोदय हैं और समाज सेवी है, व्यापारी भाई है, प्रवासी भाई है, उन माते थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये भ्रूण हत्या क्यों हो रही है। मतलब मैं स्कूल को मातृ संस्था मानता हूँ। एक माँ जिसके पेट से आपने जन्म लिया, उसके कोख से जन्म लिया, आपका सर्वांगीण विकास हुआ, तब आपका जन्म हुआ था। और एक माँ ये है, स्कूल विद्यालय ये आपकी माँ है, इसके गर्भ में आपने प्रवेश किया है। परिपूर्ण यानी आपने पूरी शिक्षा प्राप्त करके फिर स्कूल से निकले हो तो आपका पूरा जन्म हुआ है। अने वश में छोड़ो 5वीं 8वीं 7वीं बात छोड़ो फिर तो भ्रूण हत्या मानी जाती है। ये मास्टरों की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कह रहा हूँ। तो 10वीं 12वीं कॉलेज उदी पूरा मैदान साफ वेवरो। बेटियां इस पर ध्यान दें, आप स्कूल बीच में नहीं छोड़ेगी। ऐसी कौन मेरी बेटी है, नन्ही मुन्नी छोटी छोटी बच्ची बैठी ना, जो आगे कॉलेज तक स्कूल नहीं छोड़ेगी। हाथ खड़ा करो बेटा, बच्चे दिल के अच्छे होते हैं, शाबाश। हाथ बहुत कम हो, सबको करना है, हाथ ऊंचे करो बेटा। स्कूल नहीं छोड़ोगे, कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात, माँ बाप कहे, कोई भी कहे, आपको पैसों की, ट्यूशन की, किताब की, स्कूल की जरूरत होगी, ये मेरे भाई और ये वडील देंगे। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आपको किसी हालत में स्कूल नहीं छोड़ना, कॉलेज तक, ठीक है ना। ये हमारी बहुत बड़ी भारी समस्या है समाज की। समाज खूब कोशिश कर रही है, प्रचार कर रही है। माँ बाप विशेष ध्यान दें, बच्चियों को बीच में मत छोड़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ बापों को ही कहूंगा और अध्यापकों को कहूंगा कि आपके स्कूल से जहर नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार की। तो शिक्षा के जो संस्थान के संस्थापक हैं उनका भी फर्ज बनता है, माँ बाप का भी फर्ज बनता है, और फिर समाज का, फिर संतों का, फिर मतलब जो है जितना भी जो है प्रवासी है, व्यापारी है, समाज का वडील है, पंच है, वस्ती वाला है। भ्रूण हत्या वेरी आ एक मोटी समस्या है। मतलब 12वीं 10वीं में बहुत ही कम संख्या जा रही है, अंति बहुत बड़ी हानि वेरी है। रुझान बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत तो बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। शुरुआत देखे तो अपनी साथी गदगद वेरी, वाह हमें न्याल भैया, लेकिन जीव आवे 10वीं 12वीं के हर रब मैदान खाली। आ एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। सरस्वती माता ने प्रार्थना करो, सारणेश्वर महादेव जी ने प्रार्थना करो और ईश्वरेश्वर महादेव जी ने प्रार्थना करो, हे प्रभु आज वो शिक्षा रे वास्ते एक मोटी समस्या है, एनो समाधान वे
देखो ना एड़ा तबड़ा तपता तावड़ारे में सूर्य भगवान शेष किरणोती तपेरिया इन धरती माता ने तौबा वरणी की दी है और आप बटे टेंट लगाए बेटा वो टेंट कोई वक्त नहीं रखते गर्मी रे दगे इन लूरा थपेड़ो रे दगे सूरज भगवान री शेष किरणों रे दगे इन टेंट री कोई ताकत नहीं आपने रोके लेकिन आप तप रहे हो और तपी वन भगवान कोई फायदो नहीं। बोल ईश्वर महादेव की। एक संत भगवान और हमें आशीर्वाद प्रदान के लिए इस मतलब जो है समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आपका उत्साहवर्धन कर रही रामगिर जी प्रभु जी 1008 में श्री रामगिर जी महाराज रानेला हनुमान जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका स्वागत अभिनंदन। पधारिए बाबू जी। उनके क्रॉस है ऐसी एकदम तपती धूप में आशीर्वाद और जो हम तपस्या कर रहे हैं इसका बिल्कुल अच्छा परिणाम आएगा। ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हमारे बीच में जगदीश गिरिजी बाप जी पधारे हैं। आप सबका और आगे बढ़े रहिए। आप सुबह थी बेटा मन बिल्कुल था है कि बस में भरे भरे आपने लाया है सबने और हमें चारों तरफ गर्मी है और आप आयोजक है ई चौसरिया की कतरी जल्दी अन बच्चों बहुमान सम्मान करें आपने प्रस्थान करा लेकिन जिनने वास्ते आप पधारिया हो जिनने भाई वो कार्यक्रम की दो है जिनने वास्ते वो मेहनत की दी है अपना पटारा भाई है डोकरे वडीले सब जने जने भाई दान दी दो तन मन धनती प्रवास भाई अन वडीलो आशीर्वाद रियो अनो उद्देश्य का है अनो लक्ष्य का है अन्य कारण का है इन वास्ते आप भेड़ा भी आओ अन्य बातें बे बात के मारी वाणी में विराम दो ज्यादा आप समय नहीं लो और थोड़ो समय रे वास्ते फसे आपने इनाम वितरण हो गए सब ठीक है। जो भी बाकी है वो प्रक्रिया सारी होगी और सबको इनाम दिया जाएगा सबको सांत्वना इनाम भी दिया जाएगा। मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं की ओर से सारी व्यवस्था है। आप सबका मान सम्मान जैसा यथा योग्य सबका मान सम्मान होगा। आप थोड़ी देर के लिए विराजें ठीक है ना आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की बोलो रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान बोलो ईश्वेश्वर महादेव की बोलो सरस्वती मात की। खूब खूब धन्यवाद। इन तपती धूमरे में आप तपस्या तापे रहे आओ तो अन तपस्या रो फल बिल्कुल अच्छो आवेला। हवे मु धन्यवाद दूं आयोजकों ने वडीलों ने का बहुत बढ़िया सुंदर आयोजन की दो शिक्षा रे वास्ते आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। ये भगवान ने आपको ताकत दी है आपके अंदर ऐसी ताकत है। आइए आइए हमारे बीच में एडवोकेट अर्जुन जी देवासी रेवदर पधारे आपका स्वागत अभिनंदन और उनके आइए आइए हमारे बीच में आइए आइए अर्जुन जी आइए। रेवदर प्रधान राधिका बहन जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। देखो बालिका शिक्षा की 7वां सम्मान समारोह में आप सबको आशीर्वाद देने का उत्साहवर्धन करने के लिए राधिका बहन पधारे। आप रेवदर के प्रधान महोदय पूरी तहसील लानी पड़े। रेवदर तहसील अपने सिरोही जिला में सबसे बड़ी और बहुत ही जटिल समस्याओं भरी है। वन रेवदर प्रधान ने पूरी तहसील लानी बहुत टेढ़ो खीरे। इस बहन ने काबिल तारीफ इनके माँ बाप को आशीर्वाद इनकी शिक्षा पढ़ाई इनके संस्कार और इनके ससुराल इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा। वो आदिवासी क्षेत्र में एक झोपड़ी में रहते थे और सीतरा रीसरी खाल तैरता था कपड़ा ही नहीं था और नदी पार करे हम एक जजरो बंगलो तो बटे रोज जाता मन बगीचा में बारो था बारो आरू कौम करता पसे मन जज एक बार टहलता था बड़े पूछियो कि बेटा तू मेरी तरफ क्यों देखता है। वे कोई पढ़ता लिखता जज साहब तैयारी करता ना कोर्ट रही तो तू पढ़ेगा। उन्होंने सिर हिलाया बोल नहीं सकते थे भाषा नहीं आती थी उन्होंने सिर हिलाया पढ़ूंगा। जज साहब ने उनको पढ़ाया बगीचे में उनको ड्यूटी दी और उनको धीरे 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 पढ़ना चालू हुआ। फिर उनको कपड़े दिए फिर स्कूल भेजा और वो गरीब घर का बच्चा
सरकारी स्कूल में पढ़कर एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और उसका नाम इब्राहिम लिंकन है। और उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, आज भी उनके बड़े बड़े चित्र लगे हुए। गरीबी किसी को रोक नहीं सकती। अभी अभी राष्ट्रपति ओबामा हुए अमेरिका के, बहुत गरीब घर के बच्चे थे, कबाड़ में से कुर्सी टेबल और रोड के लाइट के नीचे बैठकर उसने पढ़ाई की, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसे हमारे भारत में कई उदाहरण हैं, कई वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ऐसे मैं मिला हूं। एक बार कॉलेज जालोर कॉलेज रे में एडो एडो प्रतिभामान सम्मान समारोह तो जालोर कॉलेज रे में एक कार्यक्रम तो शिक्षा रो बटे मुंह भी गियो तो हमारे बच्चे क्यों साहब हमारे कॉलेज में एक तो परकोटो टूटो परवाने, एक आ व्यवस्था नहीं, वाह फैकल्टी नहीं, आ फैकल्टी नहीं, वाह फैकल्टी नहीं, ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर साहब हुआ जालोरा बोले मेरी माँ गरीब थी, मेरे पिताजी खेती में काम करते थे, वर्षादु खेती होती थी, मेरी माँ मजदूरी करती थी, झाड़ू पोता भी करती थी और मैं एक ड्रेस स्कूल की संभाल के रखता था और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन लोटा गर्म करके मैं लोटे में खीरे डाल के उस्तरी करता था। और एक गरीब घर का बच्चा आगे बढ़ता है, पढ़ता है और वो आपके सामने खड़ा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ा। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और मैं IAS कलेक्टर बना हूं और मैं गरीब घर से निकला हूं। तो आपको कोई रोक नहीं सकता, गरीबी बिल्कुल रोक नहीं सकती है। भले आप ग्रामीण क्षेत्र में गरीब, आप गरीब घर में है, झोपड़े में रहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक भूख जगनी चाहिए आगे बढ़ने की, शिक्षा की। खूब आगे बढ़ोगे और पढ़ोगे। और यात्रा वडील डोकरा प्रवासी भाई मारसा आया है, इन्होंने अपने जीवन में कभी नशा पते का हाथ नहीं लगाया है। आप भी अपने जीवन में कभी नशा पता मत करना, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, चाहे वो कॉफी हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, कोई प्रकार का नशा पता, नशा नाश की जड़ है। नशे पते से दूर रहना और पढ़ाई की ललक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के हो कोई बात नहीं, गरीब हो कोई बात नहीं, कोई सुविधा नहीं कोई बात नहीं, अब आपको अच्छा मतलब जो है ट्यूशन नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कोई अच्छी कॉलेज नहीं मिल, कोई आप पढ़ो और आगे बढ़ो, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, आपकी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। ये आपके अंदर दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम, यही तपस्या की सफलता की चाबी है। ऐसी तपती धूप में आप तप रहे हो, 51 टेम्परेचर है, चारों तरफ धरती लाल हो गई है। ये जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों ने ये एरिया छोड़ दिया है और एक समाज बैठा है, तप रहा है, तपस्या कर रहा है, वो समाज बिल्कुल आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। जाओ आगे बढ़ो, फैल जाओ। हम कुछ वर्षों बाद में इस मंच से IAS IPS बेटा बेटियों का स्वागत करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। राम जी भागाजी आल करजाल आप पधारे और बाबू का स्वागत करावे। सभी से निवेदन है आप जोरदार तालियां बजाएं। बाबू के स्वागत में आप जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों से निवेदन है एक बार, यदि बाबू पधारे आपको आशीर्वाद देने के लिए, इस तपती धूप में आपके प्रति जो बाबू का लगाव था और जो आपने निमंत्रण दिया उसको सह स्वीकार करते हुए आपको आशीर्वाद देने पधारे हुए, खूब खूब धन्यवाद। ये सिलदर पट्टा बाबू का हार्दिक अभिनंदन और इस सनपुर की धन्यवाद पधारे तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से खूब खूब आभार। अब अगली कड़ी में श्री 1008 रामेश्वर गिरी जी महाराज हनुमान जी मंदिर रानेला उनके स्वागत था और यहाँ पे दूरी तय की, इसके लिए जोरदार अभिवादन करें एक बार समस्त सिलदर पट्टा भाव से आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। अब अगली कड़ी में बहन राधिका जो देवधर के पंचायत समिति के प्रधान है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके स्वागत के लिए। के कैरियर में इस मुकाम पर है जो आप देख रहे हो, जहाँ पर हर समय अपने समाज का कई पुरुष नजर नहीं आता था, वहाँ आज हमारी बहनें नजर आती है। एक बार जोरदार तालियां अभिवादन करें बहन राधिका जी प्रधान रेवदर। अब अगली कड़ी में हमारे बीच अर्जुन जी, हमारे बहन राधिका जी, हाँ बिल्कुल अब स्वागत की, हाँ मामा साहब का भी बाकी है और कार्य करने का भी बाकी है। अब मैं एक छोटा सा नृत्य है बालिका के द्वारा नृत्य है वो लेके पधारे।
तालियां बजाई बात जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाई बात बच्चे के लिए। वाह कैमरामैन नई साल संभाल अरे धनी मारे नहीं मोबिना जी नई साल संभाल जीव मुझे ऊंडी ओरिया जीव मुझे मारो ओरिया में अटे बजरे काल पर काल पागली क्या लेके आया? तो बोले कन्या का पैसा होता है वो मांस बराबर है, इसीलिए कन्या विक्रय महापाप है, इसलिए कन्याओं को पढ़ाना है, इनको नचाना नहीं है। नाचने के लिए तो बहुत ही है, धारावाहिक हैं, फिल्में हैं, ये रील्स बनाते हैं, मोबाइल इनको भगाने के लिए खूब है। ये मंच तो केवल छोड़ दो, इसको थोड़ा संस्कारित करके। धन्यवाद। थोड़ा मैंने कड़वा कहा इसलिए क्षमा करना। नमामि विघ्नेश्वरार्पणम् ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलम् ओम सत्यं शिवं चंद्रं सत्यं शिवं चंद्रं सत्यं शिवं चंद्रं ओम नमः पार्वतीपति हर हर महादेव। अभी अपने ये कार्यक्रम में बहुत मेरे को आज खुशी हो रही है और मेंस में बैठे हुए महापुरुषों को और महानुभवों को इस कार्यक्रम में महादेव जी ना मगराना पड़गना ने खूब खूब आभार। ये भी जगह स्थापना करी और बच्चों रे भविष्य वास्ते जो आप मार्गदर्शन सुनियो है आने में बहुत बहुत मेरे को आज खुशी माताओं बहनों के लिए बहुत बहुत हृदय से खुशी है और हृदय से अभिनंदन और आशीर्वाद गुरु महाराज के रूप में आपको प्रदान करना हमारा कर्तव्य समझकर मैं आपके बीच में आया और पूर्वजों को ये काम के लिए बहुत बहुत भगवान आपको लक्ष्मी यहाँ लगाई है, उसकी भगवान 4 गुना आपको बढ़ा के उत्पन्न करे और ये बच्चियों का आशीर्वाद है। बच्ची जब जन्म लेती है तो अपने माता पिता को देने के लिए जन्म लेती है। सारा जगह वो कहते हैं बच्ची ने जन्म दिया है तो उसको देना पड़ेगा और मेरी आत्मा से मैं आपको ऐसे ये कह रहा हूँ कि जब बच्ची जन्म लेती है तो आपको कुछ देने के लिए वो आती है। उसका अनुभव आप प्रत्यक्ष देखना, उसका आशीर्वाद मान है, वो आशीर्वाद देती है और इसका आशीर्वाद से आपका धन माया और पुत्र धन सब सौगुना हो जाता है।
इसलिए बहुत इस बच्चियों के बारे में तन मन धन से सेवा और भक्ति भाव से समर्पित करना ये महान कर्तव्य समझता हूँ मैं। और बच्चियों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत तन मन धन से पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम और गुरु का नाम रोशन करना। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा के प्रति जो पारितोषिक इनाम दिया जा रहा है, श्रीमती राधिका बहन जी से निवेदन है, अर्जुन भाई से निवेदन है, आप भी आगे बता रहे हैं और आपके हाथों से, सभी मुख्य अतिथियों के हाथों से इन 11 बालिकाओं को बैग वितरित हो रहा है। 545 बालिकाओं का नेतृत्व कर रही है 11 बालिका। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन सभी के लिए और आपके लिए जो आज कैमरामैन फोटो कैप्चर करते रहे, क्योंकि यही यादें वापस 2027 की यादें दिलाएगी और 26 निकल जाएगा, उसकी यादें आप ताजा कर सकते हो। ऐसे कैमरामैन को भी बहुत बहुत बधाई। शिव शक्ति लाइव टेलीकास्ट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीछे भी खड़े, हाँ हाँ। इसमें सब सामान्य बेटियों से निवेदन है, आपके पढ़ने से लेकर टिफिन, पानी की बोतल, लिखने का सामान, सभी इसमें। एक बच्चे पोसिंद्रा कोकेंद्रा, काकेंद्रा से कोई है? घनी है, आओ भाई काकेंद्रा से आ जाओ, जल्दी बता रहे। हाँ जल्दी बता रहे। जय बोलो जागेश्वर महादेव की, जय बोलो आबू राज की, जय बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। खूब खूब धन्यवाद सभी बालिकाओं को जो स्वागत और पारितोषिक जो इनाम दिया जा रहा है गुरुजों के हाथ से, और जो आशीर्वाद प्रदान किए जा रहे हैं इन सभी 11 बालिका जो आपके सभी पंच पटेलों का नेतृत्व कर रही है, 545 लड़कियों का, उन्हीं को देखते हुए, समय को देखते हुए ये 11 लड़कियां मतलब 545 लड़कियों को अपने हाथ से इनाम दिया गया। एक बार जोरदार ताली बजा अभिवादन करें इन बच्चों के लिए, हौसला वर्धन करें। बिल्कुल हो गया, नीचे विराजे बच्चे वापस अपनी जगह। आप सब आगे बढ़ो, आपके साथ है। प्रोत्साहन सम्मान समारोह कार्यक्रम सिलदरपट्टा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मंच की शोभा बढ़ा रहे श्री श्री 1008 गुरुवर तीर्थगिरी जी बाबजी, श्री श्री 1008 बाबजी जगदीश गिरी जी, श्री श्री 1008 बाबजी रामेश्वर गिरी जी, मंच पर विराजमान रेवदर पंचायत समिति की प्रधान महोदया, हमारे सिलदरपट्टे के पटेल और सिलदर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गोम जी, इस भव्य कार्यक्रम आयोजन करने इस देवासी युवा संगठन के अध्यक्ष भाई कलजी, मंच पर विराजमान गुरुवर उदय सिंह जी गुरु जी, मंच पर विराजमान मेरी समाज की सभी प्रतिभा यहाँ उपस्थित, मेरी समाज के सभी पंच पटेल उपस्थित, मेरी समाज की माता बहनें, आज सर्वप्रथम मैं आज सम्मानित हुई है बालिका, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह मेरी समाज की बेटियां इस समाज को गौरवान्वित करें, इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं ऐसी इन सभी बालिकाओं के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसा भव्य बालिका सम्मान समारोह आयोजन करने के लिए पूरे सिलदरपट्टे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देवासी समाज में आज जिस चीज की कमी जो नजर आती है तो वो है बहन बेटियां पढ़ लिख करके कैसे आगे बढ़े, तो इस कमी को दूर करने के लिए इस सिलदरपट्टे ने जो अपना बीड़ा उठाया उसके लिए मैं सिलदरपट्टे का खूब खूब आभारी हूँ। मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सभी भामाशाहों को
जिन्होंने अपना तन मन लगाकर ऐसा भव्य कार्यक्रम बनाया, उसके लिए मैं समाज के सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके भामाशाह बनने से ऐसे भव्य कार्यक्रम होते हैं, एक जगह समाज इकट्ठा होता है, साधु संतों का आशीर्वाद समाज पर रहता है, बहन बेटियों को आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत एक बार श्रीधर पटे का धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि बाबूजी ने यहाँ मेरे बोलने के लिए तो कोई रखा नहीं है, लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा कि इस समाज के अंदर सही नीति है, इस समाज के अंदर सही कर्म है, इस समाज के अंदर साधु संत हैं और यह समाज जो है सतीश कौम को लेके चलता है। देवासी समाज आज सतीश कौम का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिलता है, तो इस समाज की अपनी एक अलग विशेषता है, अलग मर्यादा है। मैं धन्यवाद देता हूं दोनों महात्माओं को, हमारे बाबूजी तीर्थगिरी जी और बाबूजी जगदीश गिरी जी। इन्होंने न केवल सिरोही जालोर, इन्होंने पूरे राजस्थान और गुजरात में अगर रबारी समाज के अंदर जो अलग शिक्षा के प्रति हो, बालिका समाज के प्रति हो, तो इन महात्माओं ने अपने नीति क्रम से इस समाज को आगे बढ़ाने का जो अवसर दिया। मैं ऐसे महात्मा साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं। आपने इस रबारी समाज को पूरे भारत के अंदर जो पहचान दिलाई है, जिस समाज को आज एकजुट और संगठित रहने का, समाज में जो आगे बढ़ने का जो अवसर दिया है, ऐसा योगदान यह रबारी समाज आप दोनों संतों के चरणों में साधुवाद प्रकट करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आज इस समाज में जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है, वो अन्य समाज भी देखते हैं। इस समाज के अंदर जो संगठन है, इस समाज में जो संस्कृति है, मैं सभी पंच पटेलों से कहना चाहूंगा कि अपने रबारी समाज में जो एकता और संगठन और संस्कृति रे तौर माते आपरी जो वेशभूषा है, वह आज पूरा भारत रे माए आणि रबारी समाज री एक अलग जो क्षमता जो मिले आणि समाज नी आगे बढ़वारी जो गति मिले, बड़े हारू भी मैं आपने खूब खूब धन्यवाद दूं। आपने घणो बाधो समय हुआ है, मने भी बोलवारो है, ज्यादा समय ने लेन आप ही और जो प्रोग्राम कराई बड़े हारू हूँ, आप सभी पंच पटेल और पूरी कलाराम जी की टीम ने खूब खूब बधाई दो। एक बार पुनः बच्चियों में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो हमारी अपनी वाणी विराम दो। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार ताली बजाए इनके लिए जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। एक बार दिल खोल के ताली बजा दे दिया, आनंद आया हो तो। ऐसे भामाशाह प्लेयर का खूब आभार। अब अगली घड़ी में जो बैग के व्यवस्था के लाभार्थी हैं, जिनकी तरफ से बैग श्रीमान भोपा जी, स्वरूपा जी, लागा जी, कालोर सोनू। हाँ बिल्कुल, ये बैग के लाभार्थी है, जोरदार ताली बजाए जिनकी तरफ से बैग वितरित हैं। अगली कड़ी में जो टेंट के व्यवस्था के लाभार्थी हैं, श्रीमान रामाराम जी बाबरा जी भीम काकेंद्रा। टेंट व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान रामाराम जी बाबरा जी भीम काकेंद्रा, आप पधार, जिनकी तरफ से टेंट व्यवस्था है। इतनी बढ़िया शानदार टेंट लगाया है, जोरदार ताली बजाए इनके लिए भी। रामाराम जी बाबरा जी भीम काकेंद्रा, इनके परिवार से कोई भी और सलाहकार मंत्री श्रीमान राणाराम जी वाघा जी आल करजाल और इस संगठन के महामंत्री